आज का जो लेक्चर है हमारा वो हमारी इस CHM 506512 की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने लगे हैं वो है पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन कमर्शियल वॉशिंग सोडा ऐश। तो आपको ये मालूम होगा कि जो हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इट इज़ द 11th लार्जेस्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो अगर आपके पास कोई कमर्शियल वॉशिंग सोडा का सैंपल लाया जाए, तो उस कमर्शियल वॉशिंग सोडा के सैंपल में अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब इसकी परसेंट प्योरिटी बता दीजिए, तो आपको बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट वो तमाम ज़राए वो तमाम तरीक़े पता होने चाहिए जिसके मुताबिक आप उसकी प्योरिटी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेस है, और इसको एक किसी भी एसिड से, स्टैंडर्डाइज्ड एसिड से टाइट्रेट करवा के इसकी परसेंट प्योरिटी निकाली जा सकती है। तो एक तो तरीका होता है हमारे पास वही जो हम एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं कि जनाब आपने क्या करना है कि क्योंकि ये जो कमर्शियल वॉशिंग सोडा है ये बेस है, इसका सॉल्यूशन बनाइए, एक इंडिकेटर डालिए जनाब, और ऊपर ब्यूरेट में मौजूद स्टैंडर्ड एसिड से उसको टाइट्रेट करवा दीजिए, है ना। ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे हमारे इस केस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लगे। इट इज़ बेसिकली पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी यूजिंग pH मीटर फॉर दैट ना। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि जनाब जब आप सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट है इसको किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये एक बाई स्टेप प्रोसेस होता है। यानी अगर आपने इसमें एसिड डाला तो पहले मरहले में क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब दूसरे मरहले में जब ये तमाम का तमाम कार्बोनेट H+ से कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, अब ये जो बाइकार्बोनेट है सेकेंड स्टेप में ये प्रोटॉन से यानी हाइड्रोजन से मिलकर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर, है ना। यानी इसका पहला बेसिक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, दूसरा बेसिक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो pKb की वैल्यू है आपके पास जो रिपोर्टेड है pKb1 दैट इज वो है 3.67, और इसकी जो pKb की वैल्यू है pKb2 इसकी वैल्यू रिपोर्टेड जो है लिटरेचर में दैट इज 7.62। ये आपके मैनुअल्स में भी लिखी हुई है अगर आपके पास मैनुअल्स मौजूद हैं तो इससे क्या साबित हुआ कि आपके पास क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट है ये एसिडिक हाइड्रोजन से मिलकर ये दो स्टेप्स के अंदर ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होता है। तो आपके पास दो pKb वैल्यूज़ हैं, लिहाजा जब आप इसको pH मीटर पे लेके जाएंगे तो वहाँ दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आने चाहिए। देयर मस्ट बी टू शार्प चेंजेस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, आप लैब में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जो HCl आप यूज़ करेंगे ना, इसमें जो एसिड यूज़ होता है इसमें वो यूज़ होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये तकरीबन 0.1 मोलर आपको बनाना होता है। तो आपने इसको, क्योंकि HCl एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड एसिड है, आप इसको एक्यूरेटली बना नहीं सकते, तो आपने 0.1 मोलर बना के इसको स्टैंडर्डाइज भी करना होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट दिया जाएगा, और वो जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो एनालिटिकल ग्रेड का होगा, सही है। इसको स्टैंडर्डाइज भी आप सोडियम कार्बोनेट से करेंगे। अब आपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या करना है कि आपने तकरीबन आपने एक बीकर लेना है, आपने एक बीकर लेना है। इस बीकर के अंदर आपने एक वेड अमाउंट, यानी आपने एनालिटिकल बैलेंस पर इंतहाई एक्यूरेट अमाउंट ले लिया। आपने स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट का जो एनहाइड्रस फॉर्म में होगा ओवन में रखा हुआ होगा, आपने उसमें से कोई एनालिटिकल बैलेंस पे कोई भी आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले लिया, और जो हम आपको मतलब बताते हैं, जो आपको बताया जाता है लैब के अंदर, वो होता है कि अगर आप एक्यूरेट वे करें 0.15 ग्राम के अराउंड, यानी जाहिर सी बात है एनालिटिकल बैलेंस पे तो 4 डिजिट्स तक शो हो रहे होते हैं आफ्टर डेसिमल, सो यू वुड बी मेजरिंग अबाउट 0.1500 ग्राम और 0.15110 ग्राम। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको नोट करने होते हैं, लेकिन रफली इतना आपको लेना ही होता है। तो आपने ये लेकर, ये जो अमाउंट है ये लेकर आपने डाल दिया इस बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर आपने फिर क्या करना है,
इनफ पानी डाल देना है, यानी तकरीबन 100 ml के करीब आप पानी डाल देंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा पूरा। उसके बाद उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है, इंडिकेटर डाल देना है। इंडिकेटर डालने के बाद आपने क्या करना है, ब्यूरेट में मौजूद HCl से इसको स्टैंडर्डाइज करना है। जहाँ पे कलर चेंज आ जाए वहाँ पे आपने वॉल्यूम नोट कर लेना है और उसके बाद उसके ज़रिए आपने HCl की कंसनट्रेशन निकाल लेनी है। आपको मालूम है कि अगर आपने 0.15 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है या जो भी अमाउंट आपने वे किया है तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए सोडियम कार्बोनेट के मोलर मास से, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे जो सोडियम कार्बोनेट के इस बीकर में मौजूद होंगे, है ना। आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट और HCl का जो मोल रेशियो होता है, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आपके पास HCl के मोल निकल के आ जाएंगे कि जनाब इतने मोल मौजूद थे, यानी इसके जितने भी मोल थे उसको डबल कर दें तो वो जो HCl के मोल्स आ जाएंगे उसको आप वो जो ब्यूरेट का जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा HCl का उस वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए तो HCl की मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से HCl की मोलैरिटी आप निकाल लें, है ना। तो HCl की मोलैरिटी जब आप निकाल चुके होंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा से बीकर लेना है 250 ml का। अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपना सैंपल वे करना है जो आपको दिया जाएगा कमर्शियल वॉशिंग सोडा का। उसको भी तकरीबन 1.15 ग्राम एनालिटिकल बैलेंस पे वे करना है। तो एनालिटिकल बैलेंस पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप नोट कर लीजिएगा जो भी है। उसके बाद उसमें आपने पानी डालना है इनफ, यानी आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने 0.15 ग्राम सैंपल डाल दिया, इसमें आपने तकरीबन 100 ml पानी डाल दिया। पानी क्यों डाला, ताकि ये सॉल्व हो जाए पानी में और उसमें जो हम pH का इलेक्ट्रोड डिप करने वाले हैं, ये pH इलेक्ट्रोड है ना। ये pH इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिया। अब इसकी जो भी pH है वो आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, इंडिकेटर ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये बस आपकी तसल्ली के लिए है कि इंस्ट्रूमेंट का जो आपका इन्फ्लेक्शन मिलेगा, जो एंड पॉइंट मिलेगा वो ट्रू है भी या नहीं। आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है, वहाँ पे इंडिकेटर भी उसके बाद अपना कलर चेंज कर रहा होगा। तो इंडिकेटर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ़ योर सेटिस्फैक्शन हम क्या करते हैं, 2 ड्रॉप इंडिकेटर के भी डाल देते हैं कि चलो भाई बच्चे वहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना है आपने। फिर क्या करना है, ब्यूरेट सेट करनी है, वही जो HCl की ब्यूरेट थी, और उसमें से तकरीबन 0.5 ml या 1 ml जो भी डायरेक्शन आपको दी जाती है, 1.0 ml या 0.5 ml इतना एसिड ऐड करना होता है। और स्टिरर लगा होता है, मैग्नेटिक स्टिरर पे रखा होता है ये। तो मैग्नेटिक स्टिरर क्या करता है, सॉल्यूशन को घुमाता रहता है। तो जैसे ही आप 1 ml या 0.5 ml जो भी इंस्ट्रक्टर आपको बताए उतना ml आपको वॉल्यूम ऐड करना होता है, और pH इलेक्ट्रोड पे जो भी pH आ रही होती है वो नोट करनी होती है, सही है। तो हर 0.5 ml या 1 ml पे आपने pH नोट करनी है। तो आपको क्या होगा, जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे ना जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम चल रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर pH चल रही है, तो क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, बेस है, स्टार्ट होगा बेसिक pH से, यानी अगर हम pH की स्केल को सेट करें तो 10 या 11 पे कहीं जाके 10 या 11 पे शुरू होगा ग्राफ, और इस तरह से कोई ग्राफ आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, यानी HCl की जो भी pH होगी वो यहाँ पे आके कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ मिलता है, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। इन दोनों के मिड पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। तो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये, दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ पर जो pH इसकी होती है
ये pH pKa1 के बराबर होगी, क्योंकि पहला इन्फेक्शन पॉइंट है तो pKa1, दूसरा इन्फेक्शन पॉइंट है तो pKa2। ठीक है, अब pKa से pKb कैसे निकालते हैं कि जनाब 14 में से माइनस कर दीजिए तो pKb निकल आएगी आपके पास। pKa1 है तो pKb निकाल लीजिए, pKa2 है तो फिर उसकी pKb निकाल लीजिए, तो यहाँ से pKb निकल आएगी। अब ये जो सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आकर तमाम का तमाम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो तमाम सोडियम कार्बोनेट आपके वॉशिंग सोडा में मौजूद था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, यानी ये आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है यहाँ पर। इसको आप यूज़ कर लीजिए, जो भी वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ हुआ, लेट्स से इफ द वॉल्यूम इज 20.0 ml, है ना। आपके पास HCl की मोलरिटी आपने स्टैंडर्डाइज करके निकाली होगी इस तरह से कैलकुलेशन में, तो वो आपके पास HCl के मिलीमोल कैसे आ जाएंगे भाई? इसके वॉल्यूम को जो ml में था इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी मोलरिटी से, ये कंसंट्रेशन थी ना मोल्स पर लीटर में, तो लीटर से लीटर जाएगा तो आपके पास HCl के मिलीमोल्स आ जाएंगे यहाँ तक। अब ये जो HCl के मिलीमोल्स आ गए आपके पास, आपको यही मोल रेशियो लगाना है कि जनाब HCl और सोडियम कार्बोनेट का जो मोल रेशियो है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, सही है। तो जो भी यहाँ पे मिलीमोल्स आएंगे उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के मिलीमोल्स कितना आ गए? इसको अगर हम A कह रहे हैं तो ये हो जाएगा A/2 मिलीमोल्स, सही है। तो यहाँ से मिलीमोल्स आ गए, यहाँ पे मिलीमोल्स आने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, तो मिलीग्राम में आ जाएगा इसका जो मास है। अब मिलीग्राम से ग्राम में चली जाइए उसको 1000 से डिवाइड करके, तो ग्राम में आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो उस सैंपल में, जो वॉशिंग सोडा का सैंपल है उसमें एक्चुअली मौजूद है, सही है। तो वो जो ग्राम में आपने मास निकाला है सोडियम कार्बोनेट का, वो मास आप डिवाइड कर दीजिए जितना मास आपने एनालिटिकल बैलेंस पे वे किया था, है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो आपका आ रहा है 0.13 ग्राम, और आपने जो वे किया था वो 0.15 ग्राम था। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन कर लेते हैं किसी भी कमर्शियल वॉशिंग सोडा की, कि उसमें कितने परसेंट सोडियम कार्बोनेट वाकई मौजूद है, क्या वो अच्छा है आपको वॉशिंग सोडा दे रहा है या फिर सिर्फ चूना लगा रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द पेंडेमिक हम आपको उस तरह से नहीं करा सकते प्रैक्टिकल इस तरह पहले कराया करते थे। तो हम ये कर सकते हैं कि आपको कुछ सिचुएशन दे देंगे, कुछ आपको डेटा दे देंगे, आपसे कहेंगे कि जनाब इसका आप सॉल्यूशन करके दीजिए। यानी आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करना, वो कभी मौका मिलेगा हम आपको करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप फॉर द सेक ऑफ़ योर अंडरस्टैंडिंग हमने आपको इस तरह से करके समझा दिया है। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, या अदरवाइज़ आप चाहेंगे तो हम उसको वैसे भी आपको जूम वगैरह पे लेक्चर भी ले लेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।